जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 जिसका मेंस 30 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में होने वाला है, यानी कि एक महीने के पश्चात को लेकर के उसको लेकर एक खास अपडेट है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, जबलपुर उच्च न्यायालय के द्वारा अभी 71 विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में शामिल करने वाली बात कही गई, आदेशित किया गया है। प्लस इसी विषय को लेकर के इसमें और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किन लोगों को अवसर मिलेगा, मामला क्या है, एक एक करके इस पर विधिवत बात करेंगे। तो डेफिनेटली 71 विद्यार्थी जो है अभी तक, उनके लिए काफी अच्छी खबर है। और भी जो विद्यार्थी जिसमें भविष्य में शामिल होने वाले उनके लिए अच्छी खबर है। और क्या इन सब चीजों को लेकर के रिजल्ट पर और मेंस के एग्जाम डेट वगैरह जो है 30 अक्टूबर को लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा, और क्या कैसा होना चाहिए, एक सजेशन के वे में अपनी बात रखना चाहूंगा। चलिए एक एक करके पॉइंट पर बात करते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 2022 को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसका पेपर हुआ था इंदौर के दैनिक भास्कर में 29/9/2023 को ये खबर आई हुई है। ठीक, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 71 स्टूडेंट। क्या है ये पॉइंट, ये है उसकी डिटेलिंग यदि आप देखें तो। दो क्वेश्चंस को लेकर के जो विद्यार्थी बाहर हो गए थे, क्योंकि दो प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट किए गए थे, मामला क्या था उसको देख लीजिए। उन दो क्वेश्चनों को लेकर के जिन भी विद्यार्थियों को सही थे उनको शामिल करने वाली बात कही है। वो क्वेश्चन क्या थे, मामला क्या था, एक नजर मार लेते हैं। ये है कट ऑफ। इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका कट ऑफ इसके आसपास में है, या दो क्वेश्चन इससे कम है, यानी टोटल 4 नंबरों का अंतर आ रहा है। यानी किसी व्यक्ति के जनरल कैटेगरी में 148 आ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, जबकि कट ऑफ तो 152 गया हुआ है, बाहर है। यदि उसके दो क्वेश्चन और सही हो जाते, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस प्रकार से उसके 4 नंबर बढ़ते, तो 152 को टच कर जाता। ऐसे जो भी कैंडिडेट है जो कि दो क्वेश्चन के कारण बाहर हुए हैं, उनमें कुछ खास जो दो क्वेश्चन है उनके कारण उन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा रहा है। ऐसे कौन से वो क्वेश्चन हैं, सेट सी में जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 80 है और 85 है। ये है वो पूरा का पूरा मामला जिसके कारण ये सब चीजें हुई हैं। सेट सी क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 85, 80 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया और 85 का भी डिलीट किया गया है। अब ये क्वेश्चन क्या थे, ये क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 80 को। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर बी लगाया है, क्या लगाया है, बी आंसर लगाया 1 फरवरी 1994, उनको इसका लाभ मिलेगा। इंग्लिश वर्जन में ये दिया हुआ है 80 नंबर क्वेश्चन। अब इंग्लिश वर्जन आप थोड़ी अच्छे से देख लें, काम आएगा ये आगे चर्चा में। बताते हैं एक खास पॉइंट आपको। आयोग के द्वारा दिया गया पेपर है, इसमें एक लाइन लिखी रहती है, 9 नंबर का पॉइंट होता है। यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी में से क्या माना जाएगा, हिंदी रूपांतरक को मानक माना जाएगा। ये लाइन दी हुई होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जब आप वेबसाइट में देखेंगे तो उसमें आंसर क्या दिया हुआ है, 1 फरवरी 1994 गठन किया गया, अस्तित्व में आया यानी कि बना। ठीक, जबकि यही क्वेश्चन जो पूछा गया है 1 फरवरी 1994 जिनने विद्यार्थियों ने लगाया, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 80 को डिलीट किया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 80। ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन है, पर ये दो क्वेश्चनों पर, तीन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा। 80 को डिलीट कर दिया तो उस विद्यार्थी के 2 नंबर कट गए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के कारण। अब इस क्वेश्चन की आप सच्चाई भी देख लीजिए, एक नजर भविष्य में काम आ जाने वाला है। हालांकि जब रिजल्ट आया था और फाइनल आंसर की वगैरह आई थी तो मैंने केवल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कट ऑफ वगैरह को लेकर के। और 75 से लेकर 78 प्लस 1-2 क्वेश्चन आपसे कहे थे कि कट ऑफ जाएगा, शायद आप में से किसी ने देखा हो। अब इस क्वेश्चन की पहले सच्चाई देखते हैं अपन। बी जिन्होंने लगाया है इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब मामला क्या है देखें। हिंदी वाली जब आप वेबसाइट में जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, और उसमें से भी जाएंगे हमारे बारे में और संक्षिप्त इतिहास करके दिया होगा, तो संक्षिप्त इतिहास में आपको 1 फरवरी 1994 दिया हुआ है, क्लियर है। जबकि आप इसी वेबसाइट के इंग्लिश वर्जन में जाएंगे, mp local election.gov.in, ठीक,
mplocalelection.gov.in, इसके ही आप जाएंगे किसमें, इंग्लिश वर्जन में जाएंगे। जब आप लैंग्वेज को चेंज कर देंगे यहाँ से, यहाँ पर एक सेक्शन आता है लैंग्वेज को लेकर के, जहाँ ये लिखा हुआ ना इंग्लिश और हिंदी, इसको आप चेंज करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। जब आप इंग्लिश वाले पेज पर जाएंगे तब आप वहां पर देख लीजिए, हिंदी माध्यम वाले बहुत अच्छे से देख लो कि वहां पर ये दिया होगा, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन फरवरी 15 1994, 15 फरवरी 94। यही वजह है कि 15 फरवरी डेट आपको ऑप्शन में ना दी होने के कारण क्या दिया है यहाँ पर 15 फरवरी, जबकि 15 फरवरी वाली जो डेट है आपको ऑप्शन में नहीं दी है। यही वजह कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो इंग्लिश वर्जन में अलग दिया हुआ है इसका आंसर, जबकि हिंदी वाले में आप देखेंगे तो वहां पर 1 फरवरी 1994 साफ साफ शब्दों में दिया है, जबकि इंग्लिश में उसी में ही दिया हुआ है आपको। हालांकि उसमें साफ क्लियर किया गया कि विज्ञप्ति जारी की गई थी 1 फरवरी को इंग्लिश वर्जन में। और मैंने आपको इसलिए ये वाली इमेज दिखाई कि कौन सा वाला मान्य होता है। जब भी विवाद हो तो हिंदी रूपांतरक को मान्य माना जाता है, तो क्वेश्चन का भी हिंदी रूपांतरक। ये देखें यहाँ पर हिंदी में 1 फरवरी 1994, इंग्लिश में आपको दिया होगा 15 फरवरी। हालांकि ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, बट क्वेश्चन में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है या क्लियर नहीं की गई, नोटिफिकेशन को लेकर के पूछ रहे। हालांकि आयोग ने यही डेट मानी 15/5, और यही वजह होगी शायद जिसके कारण क्वेश्चन को डिलीट किया गया, जबकि हिंदी वर्जन में तो साफ साफ दिया है। यानी कि सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। जिन भी विद्यार्थियों ने इसका आंसर ऑप्शन बी 1 फरवरी 1994 लगाया था, उनका आंसर ये सही था। सीधी बात तो यह है, विषय वस्तु तो यहाँ पर ये आती है, ठीक है। बट डिलीट कर दिया गया वो क्वेश्चन नंबर 80, तो उसके कारण फर्क पड़ा बहुत सारे विद्यार्थियों को। अगले क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट को या किस तिथि को शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 6 अगस्त करके आपको दिए हैं। जब इसके बारे में आप इसके रियल आंसर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि 8 अगस्त को रात को या देर रात को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा इस प्रस्ताव को पास किया गया, ठीक। जबकि अगले दिन ऑपरेशन जीरो और के तहत समस्त सदस्यों की या सभी प्रमुख जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, आंदोलन को शुरू करने के पहले ही। यानी कि 9 अगस्त को वो शुरू होने वाला था, 8 अगस्त को तो हुआ ही नहीं था, प्रस्ताव पास हुआ था, 9 अगस्त को होने वाला था। आंदोलन शुरू होने के पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई। उसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होना था, 9 अगस्त 1942 को लेकर होना था। इंग्लिश वर्जन भी आप देखेंगे तो भी आपको साफ साफ दिया हुआ है वहां पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर यदि अपन देखें तो भारत सरकार की कौन सी वाली वेबसाइट, indiancculture.gov.in, इस पर आप जाएंगे। भारत के अभिलेखागार और पुस्तकालयों संग्रहालयों के संग्रहों का अन्वेषण करके दिया, भारतीय संस्कृति खोजिए, जानिए, लिप्त हो जाइए, जुड़िए। जब आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे इस पेज में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 9 अगस्त 1942। ये एविडेंस क्यों दे रहा हूं, और भी जगह के एविडेंस दिए जा सकते हैं, लूसेंट में दिया, इसमें दिया, उसमें दिया। भारत सरकार का है, ऑफिशियल डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 85। तो ऐसे 2 क्वेश्चन है जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया, उन विद्यार्थियों को इस चीज का लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस एविडेंस को रखा, या ऐसे और भी कोई एविडेंस रखे गए होंगे न्यायालय में, और न्यायालय के द्वारा उन विद्यार्थियों जिनके 2 क्वेश्चन कट गए थे, डिलीट कर दिए गए थे, नंबर इनके नहीं मिले थे, कहा गया उनको नंबर दीजिए, और यदि उन 2 क्वेश्चनों के कारण बाहर है, कट ऑफ के आसपास में बाहर है, उनको शामिल किया जाए मुख्य परीक्षा में। तो ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 एंड 85। क्लियर पॉइंट है ये है आपकी आंसर की अंतिम उत्तर कुंजी है ये वाली, सेट सी को लेकर 80 और 85 नंबर का क्वेश्चन है। और ये वाला तो अपने आप में जबरदस्त है ही, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। तो कहीं ना कहीं से ये डिस्प्यूट होता ही है कि साहब इंग्लिश मान्य होगा कि हिंदी, साफ साफ लाइन लिखी हुई है क्या, हिंदी मान्य होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसको डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को, क्योंकि किसको मान्य कर दिया गया, इंग्लिश वर्जन को। तो ये एक अपने आप में पहलू होता है कि साहब इसको फिर डिलीट करने की वजह क्या थी। क्लियर बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ साथ अब एक पॉइंट और भी निकल के आ रहा है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन वाला क्वेश्चन हो या अन्य चीजों को लेकर, इसमें काफी विवाद हुआ था, काफी राजनीति भी चीज को हुई थी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, सोशल मीडिया पर भी चला कि मामला ये है, आपने ट्वीट किया था, आप गलत ना साबित हो जाए इसलिए सही करने के लिए 600 बच्चे हैं और वो इतने ही में झूल रहे हैं कि 8 अगस्त और 9 अगस्त, और बिल्कुल फुटबॉल जैसी स्थिति है ना। चलिए, तो खैर ये मामला था, इन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। अब आगे इस चीज को लेकर के क्या 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 होना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए, अपन देखें यदि तो पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए 600 स्टूडेंट्स लगभग हैं, 600 से ज्यादा हैं, ऐसा बताया गया है। ये 600 कैसे क्या काउंट करिए मुझे नहीं मालूम, ये 600 कहाँ से आया है ये मुझे नहीं मालूम। 71 को अवसर मिल रहा है, ये जो आपको दिया गया है 71 जो उम्मीदवार हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, लगभग 600 हैं। अब इसके बाद में ये होने वाला है कि जिन विद्यार्थियों को ये जानकारी जैसे जैसे मिलेगी वो भी न्यायालय जाएंगे, ठीक, क्योंकि जो कोर्ट गए थे जिन्होंने याचिका लगाई थी केवल उनको ही लाभ मिला है। अब जब ये चीज डिसीजन क्लियर हो गया है तो डेफिनेटली कुछ और लोग भी जाएंगे, पूरे पूरे 600 नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि एग्जाम को काफी कम समय बचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग तो जाएंगे। अंततः विवाद इसमें होने वाला है, स्थिति होगी। अब इसमें क्या कैसा किया जा सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं एक नजर, क्या क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। बेस्ट तो इसमें यही रहेगा कि आयोग और भी जो विद्यार्थी हैं, जो 600 ऐसे विद्यार्थी हो रहे हैं लगभग, अपनी ओर से एक विज्ञप्ति जारी करके इन दो क्वेश्चनों के कारण जो विद्यार्थी बाहर हुए हैं उनको शामिल करने के लिए स्वतः एक विज्ञप्ति जारी करके उन्हें शामिल कर ले, क्योंकि नहीं तो ये विद्यार्थी तो जाएंगे ही जाएंगे, इनमें से कुछ ही विद्यार्थी, और अंततः वो बात फिर आगे होगी ही और ये सब होगा। तो एक तरीका ये है, कुछ है तो कौन से लगभग फाइंड आउट करना एक थोड़ी सी चुनौती हो सकती है, बट फाइंड आउट आराम से किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थी खुद ही पहुंच जाए। दूसरी ओर ये है कि इसका लाभ केवल उनको मिला है जिन्होंने याचिका लगाई, यानी 71 कैंडिडेट्स को मिला है, जबकि विद्यार्थी इससे भी ज्यादा है। बहुतों को तो अभी तक जानकारी भी नहीं है ये, जैसे जैसे ये जानकारी होगी वो और अवेयर होंगे। कई तो लगे होंगे प्रीलिम्स में, क्योंकि बोले साहब कि अब तो प्रीलिम्स का आ गया है, नया कैलेंडर आ चुका है, 17 दिसंबर को वो एग्जाम है, दूसरी बात 30 अक्टूबर को ये वाला एग्जाम है, आज से लगभग एक महीने से भी अब लगभग कम समय बचा हुआ है। तो वैसे ही आधे से ज्यादा उम्मीद खो चुके होंगे बहुत से, और बहुत सारे विद्यार्थी प्रयास करेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं है, न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय काफी प्रशंसनीय है। डेफिनेटली ऐसे बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ में जो भी विद्यार्थी शामिल हुए। हालांकि कई लोगों को आपत्ति हो सकती है कि नहीं अब क्यों शामिल, क्या कैसा और कंपटीशन बढ़े, तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, या इतना कम समय अभी तक कहाँ रहे, बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। और यदि समान न्याय की अवधारणा की बात की जाए, समान अवसर की, तो अवसर उनको मिलना चाहिए उन सभी विद्यार्थियों को। एक चीज और है, मेंस की जो डेट है उसको थोड़ी सा बढ़ाया जाना चाहिए, या जाया जा सकता है। भाई क्यों बढ़ाया जाना चाहिए? मुख्य परीक्षा की तिथि आज 30 सितंबर है 2023, 30 अक्टूबर को मेंस होने वाला है 2022 का, एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो क्यों बढ़ाई जानी चाहिए डेट? पॉइंट नंबर वन, जिन विद्यार्थियों को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो तो जाएंगे ही जाएंगे, अब कोर्ट सभी भले ही ना जाएं, जो सक्षम होंगे वो चले जाएंगे। पॉइंट नंबर टू, बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां होते हैं, शहरी और ग्रामीण विद्यार्थी होते हैं, जो इन चीजों को लेकर उतने अवेयर नहीं होते, और कोर्ट के लिए वो प्रयास नहीं कर पाते अपनी किसी न किसी असमर्थता, किसी न किसी मजबूरी के कारण, चाहे वो डिस्टेंस को लेकर हो, चाहे आर्थिक मजबूरी हो, चाहे अन्य कारण हो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि पिछड़ा क्षेत्र है, अवेयरनेस का अभाव है ना। हर पीएससी और आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति अवेयर हो सकता है, शायद वो भी कम संख्या में होते हैं, लेकिन उनके साथ उनका परिवार भी उतना ही अवेयर हो, जरूरी नहीं है। और खासकर बच्चियों के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में देखा जाए तो बिल्कुल प्रयास उतना ज्यादा नहीं करते जितना शहरी विद्यार्थी कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं पहलू है, एकदम से डिसीजन आया है, एकदम से बिल्कुल कि साहब इन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो भूल चुके होंगे,
बोले अब तो जाने दो साहब, अगला देखेंगे। एकदम से आया है, बच्चों को तो नहीं मालूम था कि ऐसा डिसीजन आएगा और मेंस देने की बारी आ जाएगी, देने जाना पड़ेगा या देना पड़ेगा साथ में। ठीक, कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, भले ही एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही दें, क्यों छोड़ें। ऐसा पूर्व में भी हुआ है, स्पेशल मेंस हुए हैं, 2010 का स्पेशल मेंस हुआ था शायद, उसमें जो एमपीपीएससी की सेकंड टॉपर थी, वो स्पेशल मेंस के थ्रू ही सेलेक्ट हुई थी। एमपीपीएससी ऑल इंडिया रैंकिंग सेकंड आई, तो उनके लिए स्पेशल मेंस हुआ था, आप देख सकते हैं। तो उनको तो मालूम नहीं था कि ऐसा आदेश आएगा, तो वैसे ही लीक से हट चुके होंगे मुख्य परीक्षा की, और अपनी तैयारी कहाँ पर दे रहे होंगे, समय और ऊर्जा प्रारंभिक परीक्षा में दे रहे होंगे। प्री का कैलेंडर भी आ चुका था, जा चुका है, या पता ही था कि हाँ आप अगले प्री पर ही फोकस करें, अफवाहें खबरें इत्यादि तो पता ही चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस हो गया होगा, वो मुख्य परीक्षा पर उतना नहीं रहा होगा जितना प्रारंभिक पर रहा होगा। कुछ होंगे प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बट प्री कम मेंस की तैयारी करना और खुद का मेंस की डेट क्लियर होना 3-4 महीने पहले से कि 30 अक्टूबर को है हमारा, दोनों तैयारियों में बड़ा अंतर होता है, जमीन आसमान का। अब जिनके ऊपर एकदम से ये वाली स्थिति बन रही है कि साहब 30 अक्टूबर को उनको देना है, मात्र 30 दिन बचे रहे हैं, 30 दिन में नहीं 29 बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत कम समय मिल रहा है। यही वजह है कि डेट थोड़ी सी एक्सटेंड की जानी चाहिए, चाहे 1 महीने हो, 30 अक्टूबर 30 नवंबर हो जाए, चाहे 30 दिसंबर हो जाए, वो बेहतर तो मेरे ख्याल से रहेगा कि 30 दिसंबर हो जाए। 17 दिसंबर को वो फ्री होंगे, उसके पश्चात वो पूरी तरह से मानसिकता से लग पाएंगे और काफी अच्छे से भी प्रिपेयर कर पाएंगे। ये हो सकता है, हालांकि ये आयोग का स्वाविवेक है, उनका निर्णय होगा ये कि उनको कितना क्या बढ़ाना है, बट ये कि हाँ उनको समय मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हो गई उनके साथ में। फिलहाल में पूरा पूरा मामला इन शॉर्ट में यही है, दो क्वेश्चन के कारण, इन दो क्वेश्चनों के कारण जो विद्यार्थी बाहर थे उनको लाभ मिलेगा। यदि उन्होंने ये क्वेश्चन लगाया है, इसके बावजूद भी डायरेक्टली लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उन विद्यार्थियों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट जब वो पुनः जाएंगे, पुनः याचिका लगाएंगे, तब उनको लाभ मिलेगा। और 30 अक्टूबर की जो तिथि दी गई है 2022 के मेंस की, यदि उसी डेट पर होता है तो फिर आपको उसमें देना पड़ेगा। शायद आयोग सुने आपकी बात को, डेट आगे बढ़ा देता थी। ले दे करके बात आती है गलती किसकी क्या, उन पर चर्चा नहीं करेंगे, किसकी क्या गलती, क्या क्यों कैसे किसके कारण हो, उस पर बिल्कुल भी चर्चा अभी फिलहाल में नहीं करना चाहेंगे। अब ये है कि आपके पास में विकल्प भी हैं, अवसर भी हैं और आपदा भी है। अब उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि प्रीलिम्स भी है 17 दिसंबर को 2023 वाला, 30 अक्टूबर वाला मेंस भी आपका 2022 का, उसके बाद में फिर से मेंस है आपका मार्च वाला, फिर से प्रीलिम्स है। तो लाइन से एकदम से आपका काफी व्यस्त शेड्यूल है इस चीज को लेकर के। जिन विद्यार्थियों ने इस खबर को नहीं देखा था, इस चीज से परिचित नहीं थे, वो देख लें। जिनका भी रुका हो एक दो क्वेश्चनों के कारण, ऐसा कुछ हुआ हो, एक क्वेश्चन के कारण या दो क्वेश्चन के कारण, वो इस चीज को शेयर कर लें आपस में, देख लें। पूरा का पूरा मैंने डेटा दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, सोर्स भी दिया है। यदि किसी को लेकर सोर्स को लेकर के समस्या हो कि साहब 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच वाला मामला हो, उसका सोर्स भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं। और प्रायोरिटी इस बात की है, या ज्यादा प्रायोरिटी इस बात की है कि जब साहब एक मामले में, सेम मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा ही चुका है, तो बाकी जो विद्यार्थी आएंगे उनके मामले में वही निर्णय दिया जाएगा। बस उसमें ये होगा कि हाँ हर विद्यार्थी को अलग से जाना पड़ेगा न्यायालय के पास में। ये हो सकता है कि ग्रुप बना लें आप अपना, साथ में जुड़ जाएं, साथ में जुड़ करके एक साथ प्रयास कर ले, तो आर्थिक रूप से भी बेहतर रहेगा कि जो भी फीस लगनी है आपस में मिलजुल करके बांट लेंगे, एक बार में समाधान हो जाने वाला, ये हो सकता है। और बाकी जिसकी जैसी सुविधा हो, इंडिविजुअल जाना चाहते हैं इंडिविजुअल जा सकते हैं, उसके अपने फायदे हैं। ग्रुप में जाना चाहते हैं ग्रुप में जा सकते हैं, उसके अपने अपने फायदे हैं। रही बात एविडेंस वगैरह और इन सब चीज़ों की, तो ये बताया गया आपको विधिवत, इसको देख सकते हैं आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी स्थिति असहज असमंजस्य वाली हो गई इन क्वेश्चनों के कारण कहीं ना कहीं। और वो जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 21 जून 2023 को जो हुआ और जो आगे चलता चला गया, अब जाकर के वो मामला सामने आ रहा है।
देखिए, आयोग के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, मेरा तो यही निवेदन है, ये समाधान किए जाएँ और निवेदन ही कर सकते हैं, ये किए जाएँ ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी के साथ में न्याय हो और इससे बेहतर ही ये होगा कि साहब अपनी ओर से आयोग जारी कर दें कि हाँ, इन विद्यार्थियों को और भी जो विद्यार्थी हैं, जो कि 2 क्वेश्चन के कारण हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है। यही होगा, अन्यथा बाद में फिर से कुछ ना कुछ विद्यार्थी कुछ दिनों के बाद में चलेंगे, तो मामला अटकेगा भविष्य में। ये एक समस्या हो जाएगी जो पहले से क्वालीफाई हैं उनके लिए भी एक गले की फांस बनने वाली बात होगी, बाद वालों के लिए तो है ही, वो तो कोई विषय वस्तु ही नहीं है। ठीक है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।